मार्कंडेय ऋषि कहता है कि आजा, तेरे को ब्रह्मलोक में ले चलता हूँ, ये साधना बताता हूँ। इंद्र बोला फिर देखेंगे महाराज जी, तुमने मौज करने दे। यहाँ सब की अकल मार रखी है, थोड़ा सा सुगना छूटता अगले पहाड़ जैसा दुख नहीं दिखता। तो जब हमारी काल की भांग उतर जाएगी, कबीर साहब कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब जिस तो बात करो सब आए बोली बोलेगा। जैसे किसी ठेके पर देखो शराब वाले पर शाम के समय 5-7 घुटी ला कर आ रहे हो, और उन तो बात करो कहाँ गया ना मौज मार के आया हूँ, दूसरे तो करोगे वो भी ये भाषा बोलेगा, और ऐसे लड़खड़ा के चलेंगे। सबकी एक जैसी चाल एक जैसी भाषा होगी। तो जिसने या काल की भांग पी रखी है सब यही भाषा प्रयोग करेंगे, वो बोल ही नहीं सकते, दूसरी उनके बस की बात नहीं। तो इस सत्संग से, इस तत्व ज्ञान से, ये एंटीबायोटिक जो कैप्सूल आपको खिलाए जाएंगे, इससे अब भांग उतरेगी, और फिर नो पता लगेगा गधे बनेंगे। अब नशा उतरे पाछा पता लगा आदमी ने कि रात ने कहाँ पड़ा था कुरड़ियों पर गंद में, उसको देख देख कर भी गलानी बनेगी, सचमुच शराब पी के यहाँ गिरा था मैं रात को। तो उस समय आपको आभास होगा। तो इन आंखों वालों ने बताया है। अब वही क्या बता रहे हैं कि असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब असंग जन्म मरते होगे, जीवित मरना क्या है? जीवित ही एक तो ये है कि आप किसी की इस माया की जो होड़ है, कोई कोठी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बिजनेस बड़ा कर रहा है, कहते इसकी रीस ना करो। अपने भगवान की आप सतिथि देख लो। एक झोपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बन के अपना रोजी रोटी चला रहे थे, जमीन पर कपड़ा बनाते थे। अब वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर वो उन कोठी बंगले आने की रीस करते थे, एक वचन से बना लेते, एक महल देखने जोगा, सारा संसार देखना आवे। लेकिन इस लोक में फिर हम भी फिर वो कोठी गार्डन में लगे रहते, वो तो अपने वचन से बना लेते। तो उन्होंने झोंपड़ी बनाकर टाइम पास इसलिए रिहर्सल करके दिखाया, इस गंदे लोक में इतना भी पर्याप्त है। घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। कबीर साहब कहते हैं क्या क्या चढ़ावा मैडिया लंबी भीत उसार, और घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। एक रोहतक के अंदर एक वो बनाव था, उसमें मार्केट सी बनावा था, दुकानें बना रहा था, और क्या बता रहा था कि 5 लाख रुपए महीने का मुझे, सन 1988-89 की बात है, 5 लाख रुपए महीने का नीचे नीचे के फ्लोर का किराया करेगा, और 3-4 मंजिल बनाऊंगा। आज के तो मेरे ख्याल 50 लाख कह सकते हैं उनको। और वो बनाते बनाते उसका लेंटर डला था, और महीने की उनकी तनख्वाह दे रहा था, वो देकर तनख्वाह जो नौकर लगे हुए थे वहाँ, मजदूर सेवादार, उनको तनख्वाह देकर वो अपनी गिन रहे थे। और वो नहाने लग गया वहीं पर, गर्मियों का दिन था, टूटी चला गया, नहा के तय मंद बांध दिया था भगत ने, और जब बलो डिग के गिर गया हार्ट अटैक हो गया, चाट ले उसको ठी ने। परमात्मा कहते कहाँ चढ़ा हुआ मैडिया लंबी भी तुषार, घर ते 3.5 हाथ, गणाते 4.25। कहने का भाव ये है कि यहाँ इस ज्ञान से आपको पता चल, एक तो ये जीवित मरना है कि हमने लोगों की इन बकवादों की रीस नहीं करनी, नकल नहीं करनी। और दूसरा वास्तविक ये मरना है कि जैसे जिस कर्म को, जिस क्रियाओं को, जिस धन को, जिस घर को और जिस व्यवसाय को आप छोड़ कर सत्संग में नहीं आना चाहते, ये सोच लेते हो कि वो हानि घनी हो जाएगी, या भूल लाग रही आपके। सत्संग मानते हैं और भगवान के लिए चलता आदमी, उसके सुख होया करे, और थोड़ी बहुत हानि भी होती है तो ना जाने के बिजली गिरनी थी, वह थोड़े में टलेगी, ये सत्कर मान लेना। तो जैसे वहां से चलते हैं तब चला जाएगा। नो सोच ले, जैसे एक नाइट सर्विस में जा रहा था भगत, नाइट सर्विस में गया था और वापस आना था उसने, कोई घना जरूरी काम था, इसलिए रात की सर्विस पकड़ी। वह नाइट सर्विस की बस एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वह जल्दी भी गई, वह जरूरी काम भी रह गया। अब जैसे नो सोच ले यहाँ आने के लिए कि जैसे आज हमारी मृत्यु हो जाए, तो जिसके लिए हम सत्संग में भी नहीं आना चाहते वो भी गया,
वो कतिये खत्म हो गया। तो ये सोच के यहां चल पड़ा कि नो सोच लो मेरी मृत्यु होगी आज, और 3 दिन 4 दिन आप आ जाओ यहां मृतक हो गए। अब 3 दिन में 4 दिन में यदि कोई हानि होती है तो फिर जाके संभाल लेंगे उसने, वैसे तो होगी नहीं, परमात्मा आपको घना सहारा देगा। और जब परमानेंट टिकट कट गई फिर क्या करोगे, फिर भी तो रहेगा सारा काम धरा धरा। तो इस प्रकार आप यहां आओ तो यूं सोच लो कि भी मर गए, ये तो कभी भी हो सकता है, यू काम है। और वो जिसके लिए आप भगवान से भी दूर होना चाहते हो और सत्संग भी सुनने की टाइम नहीं है, और कल को कोई उत्सुक होगी तो फिर क्या करोगे, फिर परमानेंट गए, फिर उन्हें कभी नहीं संभाल सकते जिसके ऊपर आप भगवान से भी दूर हो रहे हो। तो यहां बताते हैं आप न सोच लो 3 दिन मर गए, 3 दिन के बाद कि मैं बिगड़ेगा तो फिर संभाल लेंगे अपना 2 महीने फालतू करके, उसको फिर सेट कर देंगे, परमात्मा साथ देगा आपको। ये विश्वास करना, आपको राहत थोड़े से दिन में दिखाई देगी। जैसे आपने आज कोई बीज बोया है, आम की गुठली, अब वो बोई है, सही बीज है, आपका प्रोसेस ठीक है उसको उपजाने का, तो उसका टाइम लगेगा थोड़ा अंकुर आने में। तो कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माड़ी सींचे सोगड़ा, समय आई फड़ो। तो टाइम दो भगवान ने थोड़ा सा, और फिर देखना आपके पड़ोसी भी देखा करेंगे इनके किया गया ऐसा कितना हो, इनके घर में धन है, कहाँ से बरकत हो रही है, ये काम भी करते ना दिखते, रोज सत्संग में खड़े रहते हैं। तो पुण्यात्मा ये समर्थ है। तो क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और दवा 10 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। अब आज तक हमने ये 10वां द्वार इस पर घाटा जोड़ रखा था। 10वां द्वार तो इस काल के ही लोक के अंदर है, इस काल के ही ब्रह्मंडों के अंदर है। अब हमने 12वें द्वार को पार करके सतलोक में जाना है। एक जम्मू के अंदर है रांजड़ी, कोई कबीरपंथी का है, उन्हें कक्का बेरा नहीं, वो छाती कूटा करता गर्मा द्वार, इस तो ऊपर कोई जानता ही नहीं। मैंने एक मेरे पास ही गर्मा द्वार तो 11वें द्वार का उसने पता भी नहीं वो है कहाँ, पर सुनाई बात से। और ये प्रैक्टिकल कार्य है, इसको जो इसका प्रैक्टिकल होगा वो समझ सकेगा। तो 11वां द्वार तो जैसे 21 ब्रह्मांड का आपको चित्र दिखाया है, उसके बाद 7 संग ब्रह्मांड है इस अक्षर पुरुष के, 21 ब्रह्मांड है सर पुरुष के, और 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है अक्षर पुरुष का। सर पुरुष के क्षेत्र से निकलकर जो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं वो एक द्वार है, वो 11वां द्वार है। और अक्षर पुरुष के लोक को पार करके परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष के सतलोक में जो प्रवेश करते हैं वो 12वां लोक है, 12वां द्वार है। उस द्वार को पार करके फिर सतलोक आता है। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 मध्य महल मठ बोरे, वो महल वो स्थान जहां जाने के बाद फिर जन्म नहीं होता, बहुर ना दे धरे रे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक बहिष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। अब जैसे कोई गांव का सरपंच बन जाता है तो उसमें संतोष नहीं है, नो सोचा चेयरमैन बनूं। चेयरमैन कई गांव के ऊपर होता है, चेयरमैन बनने के बाद वो अच्छी नमस्ते करणीय गणे हो जाए उसको, तो इन्होंने सोचा एमएलए बनूं। जब बात बने एमएलए बनने के बाद उसने न्यू चिंता बनाया है कि मैं मंत्री बनूं ताकि मैं वाह हो, और मंत्री बनने के बाद फिर उसकी ये टेंडेंसी बन जाती है कि भाई मुख्यमंत्री बनूं। जब बात बना अभी प्राचीन ही हूं मैं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा प्रधानमंत्री की पोस्ट मिला, जब जी साहब है इतना मृत्यु हो जा भाई गदा बना पावे। तो परमात्मा कहते कि दोजक भिष्ट सभी देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक भी दे देना इस मन पापी को, इसका संतोष नहीं है आपकी दुर्गति कराने के लिए। कहते 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदेश मना। सतगुरु मिले तो ये इच्छा मिटावे यहाँ की बकवादों की, इस गंदे लोक का शीशा सामने करके दर्पण दिखा देगा। सतगुरु मिले तो, सच्चा संत मिले तो इच्छा मिटे, और पद मिल पदे समाना। जैसे
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में नहीं आते। अब ये सूक्ष्म वेद इस गीता और वेद और इनके ज्ञानों से भी परम गूढ़ ज्ञान है इसके अंदर। इसमें क्या बताया गरीबदास साहिब जी ने कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। पद, पद माने पद्धति, ये कोड वर्ड है संतों के। एक करेक्ट, एक्यूरेट और सही जो पद्धति मिलेगी, भक्ति की विधि मिलेगी, वो पद मिले। पद मिल पदे समाना, फिर कौन से पद में समा जाओगे? जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और फिर सतगुरु मिलेगा तो वो पद्धति भी सही बताएगा, और जिस पद्धति से फिर वो परम पद प्राप्त होगा, जान जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और उस सनातन शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अमर धाम को प्राप्त होगा। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर स्थान है, जो शाश्वत स्थान है। फिर वहां क्या सुख है? चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी। जो यहाँ की चौथी मुक्ति है वो भी नाशवान है, लेकिन वहां तेरे चरणों में सदा सुख उससे भी अधिक पड़ा रहेगा। तेरे हाजिर नौकर की तरह खड़े रहेंगे ये सुख। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। परम अक्षर उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उद्धारते, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर। कहते वो अविनाशी परमात्मा मिलेगा, और चार मुक्ति तेरे चरणों में सदा पड़ी रहा करेंगी। तो वो साधना इस दास के पास से उपलब्ध करो और अपना कल्याण कराओ। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, इससे आपका दिल दृढ़ होगा, विश्वास होगा कि यहाँ पर सचमुच दुख भी निवारण होते हैं। वो सुनिएगा। बहन जी नमस्कार। सत्साई। क्या शुभ नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम विमला है, राजस्थान सुमेरपुर की, जिला पाली। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मैं सब देवी देवताओं की भक्ति करती, 33 करोड़ देवी देवता मैंने पूज लिए थे और सबकी भक्ति करती थी। कोई लाभ नहीं मिला मेरे को। भूत प्रेत का बहुत दुख था मेरे ऊपर, इतना भयंकर दुख था कि बताने शुरू हो जाऊँ तो 3-4 महीने लग जाए, इतनी मेरे में दुख था। चालीसा पढ़ते हैं ना तो भूत प्रेत का दुख नहीं होता है, जबकि मेरे में बहुत दुख हुआ। भूत प्रेत का इतना दुख हुआ कि मेरे को मौत भी आ गई थी, और उस मौत के मुंह से रामपाल जी महाराज ने छुड़वा लिया हमारे को। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? मैं पागल हो गई थी, भूत प्रेत के मारे बिल्कुल पागल हो गई थी। मेरी लड़की 7-8 महीने की थी, मैं दूध ना पिला सकी उसका, और मेरे ससुर जी, ननद, मेरे भाई, माँ बाप सब मेरे से बहुत दुखी थे, मेरी बहुत सेवा करते थे, और मैं पागल हो चुकी थी। किसी को भी नहीं पहचानती थी कि ये मेरा पति है, मेरे ससुर जी है, मेरी सास है, ये मेरा बच्चा है। किसी को भी नहीं पहचानती थी। बड़ी बड़ी आंखें करती थी, खुला बाल छोड़ देती, कपड़े वगैरह सब उतार देती थी। फिर मेरे को बंद कमरे में ही रखते थे। मेरी माँ मेरी बहुत सेवा की, मेरी सास ने की, मेरे ससुर जी मेरे बाल बनाते थे, और मैं सारा दिन घर में भागती रहती थी। फिर मेरे को पीरों के यहाँ लेकर गए। फिर पीरों के यहाँ गई, मुसलमानों के यहाँ मस्जिद में, तो 7 महीने तक गई। और उधर ऊंजा, ये गुजरात साइड में आया हुआ है ऊंजा, उधर के बकरे की बलि देनी पड़ेगी आपको। तो मैंने कहा मेरे को सुख करने के लिए मैं बकरे की बलि नहीं दूंगी। तो उसने बोला
जो मियाँ होते हैं ना, उनने बोला कि नहीं, बकरे की बलि नहीं देंगे, उसका खून, उसको खोखला कर देंगे, खून चूचेंगे वो भूत प्रेत। और ऐसे ऐसे बहुत मैंने पैसे खर्च कर दिए। फिर भूतनी कहती थी तेरे लड़का नहीं होने दूंगी। फिर मेरे 4 बार गर्भपात हुए। फिर मेरे बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरी बड़ी लड़की ऑपरेशन से हुई। और हम इतने गरीब हो गए थे। मेरा पति मेरे में इतना रुपए खर्च किया, कभी मेरे को नहीं बोला कि मैंने इतना तेरे में रुपए खर्च कर दिया। और चारों दिशा में देवी देवताओं के यहाँ सब जगह मेरे बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं मिला। और मैं बचपन से भक्ति की बहुत प्यासी थी। और मैं भजन कीर्तन में भी जाती थी। तो भजन कीर्तन होते थे, उस टाइम सतगुरु की जय बोलते थे। तब मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा सतगुरु में क्या है जो सबसे पहले सतगुरु की जय बोली जाती है, ऐसा सतगुरु क्या होता है। तब मेरे को ये बात हमेशा चुभती रहती थी। तो मेरे को भक्ति से बहुत लगाव था। मैं गीता जी का पाठ करती थी, शिव पुराण भी मैंने पढ़ी थी। बचपन से मेरे को भक्ति का बहुत शौक था। फिर शादी के 7 महीने के बाद मेरे को हमारा घर नरक बन गया। हमारा ससुराल, इतना दुख देखा मैंने बहुत। मेरी सास और हमारे घर पे भी भूत प्रेतों का सब के ऊपर बहुत दुख था। हर मेरे छोटी बच्ची को, मेरे पति को, मेरे ससुर जी को। फिर इतने हम सारे जने बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। फिर एक दिन मेरी मामी मेरे देखने के लिए आई मेरे घर पे। तो उसने बोला कि ये लड़की पीरों के यहाँ जाके थक चुकी है, सारा दिन हाजिरी भरती थी। और जेठ के महीने में ऐसे धूप के पत्थरों पे हाजिरी भरती, तो मेरा सारा शरीर फूल जाता था, फोड़े फुंसी हो गए थे। मेरा शरीर किसी को पहचानने लायक नहीं हुआ था। फिर मैं नास्तिक बन गई थी कि मैं किसी की भक्ति नहीं करूँगी, अब सब देवी देवताओं को बाहर फेंकूंगी। मैंने ऐसा मेरे सास को कह दिया था, मम्मी आप तो काम करती हो और मेरे छोटे बच्चे को संभालती हो, और मैं पीरों के यहाँ जाके बैठ जाती हूँ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर मेरी मामी से आई और मेरे को समझाया, वो उपदेश थी रामपाल जी सतगुरु महाराज से। तो मेरे को कहा कि इस बच्ची को हमारे साथ भेज दो और मैं इसको संभाल लूँगी, ये पागल हुई तो हुई, चलो। तो फिर मैंने उनको क्या आपके गुरुजी कैसे हैं मेरे को बताओ। तो मैंने ये लॉकेट देखा उनके गले में। फिर मेरे को मन हुआ कि इस परम संत का दर्शन करूं, इस मालिक, इस भगवान का, जो मेरे सारे रास्ते के इतने दुखों के काटे थे, इस मालिक ने चुन चुन के इकट्ठा कर दिया और हमको बहुत सुखी कर दिया। फिर मेरी सास वो भी पीड़ित थी, उसको सिर पे लेके पांव तक अग्नि जल रही थी। तो मेरी सास और मैं दोनों आई इधर, मेरी 7 महीने की बच्ची को छोड़ के। फिर मेरी ननद उनको संभालती थी, सारी ननद आती थी, मेरे भाई, माँ बाप सब हमारी सेवा करते थे। ऐसा 12 महीने तक हमारे घर में बहुत लोग आते थे, रो रो के जाते थे कि इतना दुख, इतना नरक बन गया आपका घर, तो कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। फिर एक संत के पास लेकर गए, वो अनपढ़ था, लेकिन मेरे को ऐसा जंतर मंतर कर दिया। तो मैं पहचानना तो शुरू कर दिया, लेकिन वो भूत प्रेत का दुख ऐसा का ऐसा। तो फिर मैं उस संत को छोड़ दिया और गुरु महाराज के शरण में आई। तब मैंने प्रथम बार करोथा में नाम लिया था। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? फिर मैं पहली बार आई तो नाम लिया मैंने। नाम लिया तो उदासी थी कि मैं देवी देवता छोड़ाते हो और ना तो घर की रहूँगी ना घाट की रहूँगी, क्या करूँगी, ऐसा मेरे मन में था। मेरे को कोई ज्ञान नहीं था, मैंने ज्ञान नहीं सुना था, पहली बार आई थी तब। तो गुरुजी शरण में गई तब बहुत दुखी थी और मेरे सारा वो भूत प्रेत का दुख मेरे सिर पे ही था। और सिर इतना भारी लग रहा था कि कितना कुंडल इसके ऊपर वजन रखा हुआ है। तो मालिक ने सिर पे हाथ रख के हल्का फुल्का हो गया मेरा सिर। तब मेरे को विश्वास हुआ कि यहाँ मेरे को ठीक हो जाएगा। ये पूर्ण परमात्मा है जो भगवान हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, सारी विश्व को समझा रहे हैं, सभी धर्म गुरु को समझा रहे हैं कि आओ और अपना सच्चा ज्ञान ग्रहण करो और सत भक्ति करो और पार होकर सतलोक चलो। ये हमारा ठोर ठिकाना नहीं है।
फिर मैंने धीरे धीरे हर महीने आती रही, ज्ञान सुनती रही। फिर मेरे को संस्कृत में ऐसा थोड़ा बहुत पढ़नी आती थी और गीता जी भी मैंने पढ़ती थी, लेकिन उसका अर्थ मेरे को मालूम नहीं था। फिर चारों वेदों में मैंने सतगुरु की महिमा, कबीर साहिब की ऋग वेद में बताया कि कबीर अंगारी असी बम्बारी असी, वो पापों का शत्रु है जो 84 के बंधन को छुड़वाने वाला है। उसका नाम कबीर है। जो कुंवारी गायों से परवरिश होती है वो से शरीर है, उसका नाम कबीर है। वो खंड में रहता है। परमात्मा ने ऐसे प्रमाण दिखाए तो मैं देखती रह गई। और गीता जी तो चारों वेदों का सार है, सब इतना महिमा गा रहे। चारों वेद, गीता जी, बाइबल, कुरान शरीफ, उस कबीर देव का जो परमात्मा ने हमको समझाया। और मेरे को पूर्ण दृढ़ विश्वास हो गया कि पूर्ण परमात्मा यही है और यही असली भक्ति यही है, और बाकी सब नर गए। क्योंकि मैं सारे जगह जा चुकी थी और मेरे को कोई ठोर ठिकाना नहीं मिला था। नफरत से हो गई थी कि ये गुरु नहीं है, ये हमारे दुश्मन है जो समाज को बिगाड़ रखा है, सुधार नहीं रखा। फिर मैं नाम लेके घर पे गई तो 1 महीने में मैंने भक्ति की तो वो सारा दुख जैसे था ही नहीं था। तो फिर मैं ठीक हो गई, मेरी सास ठीक हो गई। फिर मेरी लड़की का आँखों का ऑपरेशन था, 3 साल की मेरी बड़ी लड़की थी उस टाइम, तब वो ऑपरेशन टाल दिया मालिक ने। फिर मेरे ससुर जी बगैर नाम के थे और उनको हार्ट अटैक आया, और हार्ट अटैक आने के बाद गुरुजी ने दर्शन दिए, हमारी लाज रखी कि लोग क्या, मैंने ऐसे ही प्रार्थना की थी मन ही मन कि भगवान हमने नाम ले रखा और लोग क्या कहेंगे कि देवी देवता छोड़ दी इसलिए इनको ऐसा हुआ। तो हमारी लाज रखी और मेरे ससुर जी को बचा लिए। और फिर मेरे 4 बार गर्भपात हुआ था, लड़का नहीं था, फिर लड़का भी हो गया। और गुरुजी ने फ़ोन पे नाम दिया परवेश दास, और फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। फिर मेरे पति को टीबी का असर हो गया था। फिर मालिक ने आशीर्वाद दिया कि जा ठीक हो जाएगा, तो वो भी बीमारी चली गई, मेरी भी चली गई। मेरी सास की बीमारी थी वो भी चली गई, और मेरे लड़का हुआ, और मेरी बच्ची की आके अब स्वस्थ है। बहन जी, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं तो भक्त समाज से यही कहूँगी कि आप सब पढ़े लिखे समाज हो, और आप ये ज्ञान को पहले सुनो और देखो और उस मालिक को पहचानो जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए पूर्ण परमात्मा ही है। ये चारों वेद, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ प्रमाण देते हैं और प्रमाण के साथ ये भक्ति बताते हैं। और ऐसा ज्ञान किसी ने आज तक नहीं दिया, और ऐसा ज्ञान किसी ने प्रमाणों के साथ अभी तक नहीं दे रहे हैं। और मालिक सबको बुला के कहते हैं कि आओ और प्रमाण देख के विश्वास करो, फिर नाम डाल लो। पहले ज्ञान को समझो, जोर जबरदस्ती किसी को नहीं कहते। पहले यहाँ आओ, देखो, और इधर की व्यवस्था, इधर का खाना पीना सब फ्री, कोई पैसा नहीं किस। और मालिक इतने प्रेम से, आदर भाव से, इतना तो माँ बाप भी आदर भाव नहीं देते। इतनी भीड़ भाड़ में भी मालिक इतना हरेक को एक एक को जवाब देते हो, वो भी प्रेम से। ऐसा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। चारों जगह भटक चुकी थी, जहाँ जाओ पैसे जमा करो, खाने के पीने के, इधर कोई चीज़ के पैसे नहीं। इतनी व्यवस्था, इतने लोगों को संभालना, ये पूर्ण परमात्मा ही है जो इतना तगड़ी व्यवस्था मैंने कहीं नहीं देखी। और इधर आता है, इधर मैं जब भी आती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि यही सचखंड है। ये घोर कलयुग में मालिक समाज सुधार हो रहा है, भक्ति भी असली है, नाम भी असली है। और आओ और अपना कल्याण करो और सतलोक चलो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।